हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 6 के श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। मुझे तो लगता है व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ होता है? हमारा इंटरेस्ट होता है शांति में, सुकून में। हमारा इंटरेस्ट परमात्मा में भी नहीं होता। लेकिन शांति सब चाहते हैं, सुकून सब चाहते हैं। लेकिन शांति और सुकून कैसे मिले, इसके सूत्र इस श्लोक में है कि शांति आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगी। आप चाहते हो, चाहने से नहीं मिलेगी, ये बाई प्रोडक्ट है। यदि कोई व्यक्ति जिसका सुख और दुख समान हो जाए, सर्दी और गर्मी समान हो जाए, मान और अपमान एक समान हो जाए, तो उसको जो फलित होता है वह है शांति। शांति सीधी नहीं पाई जा सकती, वो पीछे के रास्ते से आती है। आप सुख और दुख में समान हो गए, सर्दी और गर्मी में समान हो गए, तो जो घटना घटती है, जो उपलब्धि होती है, वह है शांति। और ऐसा तभी घट पाएगा जिसका मन जीत लिया गया हो, या जो मन को जान ले, मन को समझ ले, मन के प्रति जागरूक हो जाए, मन की डिजाइन को समझ ले, उसकी इंजीनियरिंग को समझ ले। तो जिसने मन को समझ लिया, मन को जान लिया, उसके सुख और दुख समान हो गए। जब सुख और दुख समान हो गए तो उसके जीवन में जो फलित हुआ वह है शांति। और जिसके जीवन में शांति फलित होगी उसके जीवन में सुकून आएगा, आनंद आएगा। इसको ऐसा समझो, क्योंकि हमारा टारगेट तो परमात्मा भी नहीं है। हम तो परमात्मा के प्रति, परमात्मा के पास जाते ही तब हैं जब जीवन में कोई दुख आता है, जब जीवन में कोई समस्या आती है जो हमसे हैंडल नहीं होती, तो हम परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। और फिर जब सुख आता है तो फिर हम भूल जाते हैं। जब सुख आता है तब हमें लगता है कि यह परमात्मा की क्या जरूरत है। जब दुख आएगा तो फिर परमात्मा को याद कर लेंगे। यूजुअली परमात्मा को दुख में ही याद किया जाता है, क्योंकि यह हमारा स्वभाव बन चुका है, हमारी आंतरिक पकड़ बन चुकी है। जब सुख होता है तो हम उसके भोगी बन जाते हैं। हमें तो यह लगता है कि हमारा अधिकार है, लेकिन सुख टिकता नहीं है। थोड़े दिन होंगे और फिर दुख आएगा। जैसे सर्दी नहीं टिकती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती ही है। बरसात नहीं टिकती है, उसके बाद ठंडी आती ही है। तो ऐसे ही सुख भी नहीं टिकता है और दुख आता ही है। लेकिन इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है कई जन्मों से, इतनी अभ्यास हो चुका है कई जन्मों से, कि जब भी सुख आता है तो हमें ईश्वर का बोध नहीं होता। हम सुख को अपना मान लेते हैं। और जब दुख आता है तब हम उसे अपना मानने को राजी नहीं हैं। तो फिर हम ट्रीटमेंट ढूंढते हैं कि कहीं से कोई प्रवचन सुन लें, कहीं कोई किताब खोल लें, कोई हमारे दुख को दूर कर दे। और सारी समस्या की जड़ ही यही है कि हम सुख से चिपके हुए। समस्या सुख से है, लेकिन ट्रीटमेंट हम लेते हैं दुख आने के बाद। मेडिकल साइंस में नहीं बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारा जो मेडिकल साइंस हमें बताता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर हम कब हाइपरटेंशन के लिए जागरूक होते हैं? जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, जब हमारी शुगर बढ़ गई है, तब जाके हम जागते हैं कि नहीं जागते हैं? 90% लोग तभी जागते हैं जब उनके अलार्मिंग साइन आ जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो थोड़े पहले जाग लेते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए प्रयास करने लगते हैं। तो उनको फिर डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने में देर होती है या नहीं होते हैं। तो ये सुख और दुख की जो अनुभूति है, जिससे आप कांप जाते हो, सुख आता है तो भी कांप जाते हो, बहुत अच्छा हो रहा है तो उत्तेजना में भर जाओगे, परेशान होने लगोगे, नींद आना बंद हो जाएगी। और जब दुख आता है फिर तो नींद आती ही नहीं है। तो अभ्यास कहाँ है? कहाँ भगवत गीता बता रही है कि तुम्हारा जो सुख है, जहां तुम मजे में हो,
वहां जागना है, वहां ध्यान का प्रयोग करना है। और जब वहां ध्यान का प्रयोग कर लोगे तो कल जब दुख आएगा तो तुम उसके लिए पहले से राजी हो। दुख को तो वैसे ही तुम नहीं भोगना चाहते, दुख में तो तुम वैसे ही दूर खड़े रहना चाहते हो। दुख में तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है सिखाने की दुख से दूर खड़े हो जाओ, तुम तो चाहते ही हो कि दुख से दूर खड़े हो जाओ। लेकिन तुम चाहते हो कि कोई कहीं आनंद का अवसर आ जाए, कहीं तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, कहीं तुम्हें माला पहना दी जाए, कहीं कोई तुम्हारी तारीफ हो जाए, तो तुम उस समय ना बोलो, उस समय तो समझो कि ये तो मेरा है, ये तो मैंने किया इसलिए हुआ। तो ट्रेनिंग कहाँ है, आवश्यकता कहाँ है, प्रिवेंशन कहाँ है? प्रिवेंशन है सुख में। तुम्हारा जीवन भली भांति चल रहा, बढ़िया चल रहा है, धर्म की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, जप की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ लेना है कि जप की अभी आवश्यकता है, ध्यान की अभी आवश्यकता है, जागरूकता की अभी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये बैंक बैलेंस बनेगा। ये काम जब आएगा जब दुख होगा। दुख में भागोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। दुख में जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आ गई, बड़ी बीमारी घटित हो गई, किसी के परिवार का कोई सदस्य चला गया, फिर आप ढूंढ रहे हो किसी गुरु को, तो वो उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वहां से तुम्हें निकालना बड़ा कठिन होगा। लेकिन सुख में जाग जाओगे, सुख में होश पूर्वक हो जाओगे, सुख में थोड़ा अभ्यास कर लोगे, तो ये जो ट्रेनिंग है ये तुम्हारी दुख में काम आएगी। फिर तुम्हें ये दुख में सहायता करेगी। जैसे जो पहले से ही जाग जाएगा उसकी शुगर देर से बढ़ेगी, उसको समय लगेगा या नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही जो सुख में जाग जाएगा उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन वो उसको महसूस नहीं होंगे, वो अकंप होगा, वो कपेगा नहीं, प्रभावित नहीं होगा, उसे तादात्म्य में उलझ नहीं जाएगा। हम कहाँ जाते हैं? हम उलझ जाते हैं। सुख आता है तो सुख में उलझ जाते हैं, और दुख आता है तो उसमें तो उलझना ही है। तो ये भगवत गीता आपको शांति का सूत्र दे रही है कि शांति कौन है, सुकून में कौन है, जिसका मान और अपमान समान है, जिसका सुख और दुख समान है, जिसका सर्दी और गर्मी समान है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी है, ऐसा व्यक्ति ही शांत है, ऐसा व्यक्ति ही आनंद पूर्वक जी सकता है। तो अभी जाग लीजिए, आपका अच्छा समय चल रहा है, आप समय निकालिए और जागिए कि कैसे जब भी आपके जीवन में अच्छा आता है तो आप उसे चिपक गए हैं। अरे एक दिन में ही जाग लो। जैसे दिन में 2-3 तरह के मूड होते हैं, सुबह सुबह अच्छा लग रहा है, दोपहर में मूड डाउन हो गया, शाम को फिर मूड अच्छा लग रहा है, फिर रात को मूड खराब हो गया। तो ये दिन में 4 सर्दी और गर्मी और मान और अपमान दिन में 4 बार आ गए। ऑफिस में तुम अकड़ गए, ऑफिस में अच्छा लग रहा है, घर जाके तुम्हें 4 बातें सुना दी गई, घर जाके तुम डाउन हो गए, तो सुबह अच्छा लगा, शाम को खराब लगा। तो ये मान और अपमान के लिए वर्षों का प्रयास या वर्षों का क्या बोलते हैं, वर्षों की प्रतीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। एक दिन में ही 10 बार मान होता है, 10 बार अपमान होता है। तो मान जब मिले तो जाग जाओ कि भैया ये तो मान है और मैं ये नहीं हूं, होश बढ़ जाए। तो जैसे ही अपमान होगा तब तो तुम तैयार बैठे हो, फिर अपमान होगा वो तुम्हें हिला नहीं पाएगा, जब हिला नहीं पाएगा तो तुम शांत हो जाओगे, शांत हो जाओगे तो तुम सुबह भी शांत थे, शाम को भी शांत थे, ऑफिस में भी शांत थे, घर में भी शांत थे, जब घर में शांत थे फिर ऑफिस में शांत। तो तुम्हारी जीवन में शांति फलित होने लगी, तुम्हारे जीवन में आनंद फलित होने लगा। और भगवत गीता यही सिखाने के लिए तैयार बैठी है, वो तुम्हें सिखाने के लिए राजी है कि तुम मान और अपमान में समान महसूस करने लगो और प्रिवेंशन लेने लगो, तो तुम्हारा जो आने वाली डिसीज है वो आए ही ना। और सभी लोग चाहते हैं जीवन में शांति आए, सुकून आए। तो इन सूत्रों पर मनन करें कि कौन व्यक्ति शांत हो सकता है, तब आप इस दिशा में बढ़ें, और इससे आपका सुख कम नहीं हो जाएगा, सुख की जगह आनंद फलित होगा, जीवन में आनंद बढ़ेगा। अभी क्या सुख और दुख है, इससे भी ऊपर होता है आनंद जो स्थायी रहता है। तो आप स्थायी आनंद की ओर बढ़ोगे। आशा करता हूं कि आपका ये श्लोक आपके जीवन में शांति लाने में सहायता करेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। श्लोक का अर्थ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हरे कृष्णा।